नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत। छत्तीसगढ़ में ही मोदी की गारंटी को लेकर सत्ता में आई सरकार यदि युवाओं के साथ ही छल कर रही है। सबसे बड़ी गारंटी युवाओं को लेकर ही थी, चाहे अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण का मामला हो, पंचायत कर्मियों को नियमितीकरण का मामला हो या नई भर्ती का मामला हो। युवाओं के लिए ही सब कुछ गारंटी था, और गारंटी ऐसे जिसकी पूरी होने की गारंटी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नहीं थकते थे। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। तब ऐसे में जिन कॉलेजों में भर्ती को लेकर शायद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे। 6 साल बाद निकली यह भर्ती क्या पर्याप्त है? ये बड़ा सवाल उन लोगों से पूछिए आप जो नेट सेट पीएचडी किए बैठे हैं और भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे। लिए है आप असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर भर्ती नहीं करवा पाते, लेकिन 6 साल 7 साल तक उस वैकल्पिक व्यवस्था को जारी रखना कहाँ का न्याय है? तो हमको रेगुलर भर्ती चाहिए। रेगुलर भर्ती की मांग करेंगे जी सर, हम लोग चाहेंगे कि स्पोर्ट्स ऑफिसर, लाइब्रेरियन और सारे सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जल्द से जल्द हो, हमें भी जल्द नियुक्ति मिले। हम कितने सालों से नेट सेट क्वालिफाई होके बैठे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। हम कुछ भी नहीं माना गया, यहाँ तक कि भर्ती भी पर्याप्त नहीं निकाली गई। जिन कॉलेजों में रिक्त है पद कम से कम उसमें तो भर्ती पूरी की जानी थी। 700 भर्ती निकाली गई है, उसमें से 625 ही असिस्टेंट प्रोफेसरों की है, बाकी ग्रंथापाल या लैब टेक्नीशियनों का है। तब ऐसे में कॉलेजों में जो रिक्त पद है वो 2169 पद रिक्त है सहायक प्राध्यापकों की, और भर्ती कितनी निकली है? 625, एक तिहाई भी नहीं है। 335 पद प्राचार्य के रिक्त हैं। 16 साल में यदि 2-3 बार ही वैकेंसी निकली है तो आप समझिए इस प्रदेश के युवाओं का क्या हाल है। तब सवाल तो ये है कि इस प्रदेश के युवा कहां जाएं यदि उनको अपने ही प्रदेश में नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी पद खाली है। तब की बात कर रहे हैं, सरकार तो पीठ थपथपाने से पीछे नहीं है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो ओपी चौधरी वित्त विभाग में मंजूरी को लेकर पीठ थपथपा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना ही क्या। तब ऐसे में एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहिए कि जो अतिथि शिक्षक के भरोसे कॉलेज चल रहे हैं उनकी स्थिति इतनी बदहाल है कि वहां ना तो ठीक से पढ़ाई हो रही है और ना ही शोध के कार्य हो रहे हैं। तब ऐसी परिस्थिति में युवाओं को जो झुंझुना थमाने की कोशिश की जा रही है उसे लेकर असंतोष तो है। देखना है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर किस तरह का युवा अपना रोष व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।